हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो है बिकॉज आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो पार्वो वैक्सीन जो होती है, पार्वो वायरस की जो वैक्सीन होती है उसको हमको रिपीट कब करना है। देखो, इसको जानने से पहले ना आप ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठा के चलो कि एक नॉर्मल जो एक वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने जो पपी है या आपके पास एक डॉग है उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा एक शेड्यूल बताऊं ना तो वो शेड्यूल इस तरह रहेगा। अगर आपके पपी की एज 35 से 40 डेज है, समझ गए हो गया ना कितनी, 35 से 40 डेज है, तो आपको DHPPI वाली पहली वैक्सीन लगवानी है। उसके 15 दिन बाद आपको जब वो 1 मंथ का हो जाएगा या 15 दिन अगर वो प्लस भी हो गया है तो आप 9-in-1 वैक्सीन लगवा देना। उसके 1 महीने बाद आपको जब वो 2 महीने का हो गया है तो 9-in-1 को आप रिपीट कर दो। फिर उसके 5 दिन बाद यानी जब वो 2 महीने 20 दिन का हो जाएगा तो कोरोना वाली वैक्सीन लगवानी है। जब वो 3 महीने का हो जाएगा यानी 90 दिन का जब हो जाएगा तो एंटी रेबीज वाली वैक्सीन लगवानी है। समझ में आ गया होगा। फिर उसके 20 दिन बाद आपको कोरोना की बूस्टर डोज लगवा लेनी है। फिर उसके दोबारा से 20 दिन बाद आपको एंटी बूस्टर डोज लगवानी है, किसकी, रेबीज की लगवानी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा एक शेड्यूल है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको वैक्सीन करवानी है। तो ये मैंने ना एक बेसिक अपनी तरफ से एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाया है। आपके वेटनरी डॉक्टर का शेड्यूल जो है वो अलग भी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दे की। तो मेन मुद्दा ये है कि पार्वो वैक्सीन को रिपीट कब करना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास एक पपी है, समझना है एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से। पपी यानी एक छोटा एक आपके पास एक डॉग है, आपने क्या किया, एनुअली उसको ये सारी वैक्सीन लगवा दी है। यानी 1 साल उसकी जो फर्स्ट ईयर की जो एज है ना, यानी जब उसकी एज फर्स्ट ईयर की है यानी वो पहले साल का है और आपने सारी की सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दी है। फिर आपको जो नेक्स्ट जो ईयर जो होगा ना, समझना है ध्यान से, ठीक है, जो नेक्स्ट जो ईयर होगा उसमें आपको एक बार जो वायरस, जो पार्वो वायरस है ना, पार्वो वायरस, उसकी डोज को रिपीट करना है। ठीक है, पार्वो वायरस की डोज को रिपीट करना है, या आप बोल सकते हो बूस्टर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्या होगा, आपको बूस्टर डोज उसकी लगवानी है। तो समझ में आ गया होगा ना, जिस पपी को आपने ये सारी वैक्सीन लगवा ली है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको एक बार रिपीट करना है। सारी रिपीट करनी नहीं करनी, ओनली पार्वो वायरस वाली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि पार्वो वायरस वैक्सीन को हमको कब करवाना है रिपीट। ठीक है, रिपीट तो आपको पता चल गया ना, इसको एनुअली करवा दिया। फिर उसके 3 साल बाद, ठीक है ध्यान से सुनो, उसके 3 साल बाद आपको दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन करवा देना है। तो समझ में आ गया होगा कि पार्वो वैक्सीन को रिपीट कब करना है। छोटा सा एक क्वेश्चन था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर जो फर्स्ट ईयर का जो ये शेड्यूल था हमने इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया और हमें पता भी नहीं है कि कौन सी वैक्सीन कब रहेगी हो, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं। उसमें आप मेरे प्यारे दोस्तों एनुअली की बात कर रहा हूं मैं। एनुअली आप लगभग एक वैक्सीन, एक जो डोज है आपको लगवानी है वायरस इसकी, पार्वो वायरस की, और सेकंड नंबर पे आपको लगवानी है एंटी रेबीज, जिससे रेबीज से प्रिवेंशन रहेगी। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है। यही एक नॉर्मल एक डाउट था आपका, इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। नॉर्मल सा मैंने आपको एक बेसिक एक आइडिया वाइज जो कि सब लोगों को पता होता है कि इतनी एज पे ये वैक्सीन लगवा देनी चाहिए, तो ये मैंने आपको शेड्यूल बताया। इसमें एक जो वैक्सीन है ना वो मैंने छोड़ी है इस शेड्यूल में, जिसको बोलते हैं आप कैनल कफ। उसके लिए मैं एक स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा कैनल कफ पूरी डिजीज़ के ऊपर, इसकी वैक्सीनेशन कब लगवाई जाती है या कब कब हमको इसको करवाना चाहिए। तो होप सो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इससे, तो आपको पता भी चल गया होगा। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने ये वीडियो बनाई है, इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करी है, आपके तक पहुंच गई होगी एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इसी तरह चैनल पे प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।